भाई साहब तीसरा T20 भी हो गया और इंडिया ने जीत लिया जिम्बाब्वे से। अगर इसी तरह बेकारिस्तान में जीतता जिम्बाब्वे से एक T20 तो वो फिर क्या कहते? उसके एक्स क्रिकेटर, उसकी मीडिया, उसकी यूट्यूबर क्या कहते? वो कहते थे कि हम ना चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि आने वाला आईसीसी इवेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। चाहे ये मैच T20 हो तो वो कहते थे कि हम ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। इतनी बड़ी बातें कहते हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया की मीडिया को पर जाओ तो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, वहां पर न्यूज़पेपर में लिखा है कि 2-1 हो गया, मैच फारिग, स्कोरबोर्ड लिखा है, कुछ भी ना लिखा कि ये कौन तो रमखान था और कौन इस तरह और कौन उस तरह। और यहाँ पर यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर ना वीडियो लगाते हैं यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर है इंडिया से, इंडिया भाई, इंडियन भाई है, वो कहते हैं भाई साहब, वो ना फिर भी कहते हैं कि ये मैच इंडिया ने जीता, लेकिन जिम्बाब्वे की फील्डिंग की वजह से जीत गया, क्योंकि जिम्बाब्वे की फील्डिंग बहुत ज्यादा बुरी थी। कह रहे थे, और हमने भी देखा ना, जिम्बाब्वे की फील्डिंग बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन दे गए, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा गई, 4-5 से बाउंड्रियां गई और 23 रन से इंडिया जीत गई। तो ये है ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ अपने टीम को बैक भी करते हैं और अपनी टीम को जब वक्त आते हैं तो बातें भी करते हैं। ऑनेस्टली ईमानदारी से कहते हैं, ये बात नहीं है कि हम जीत गए हैं तो फिर ये और बातें नहीं करते। कहते हैं कि अभिषेक शर्मा को क्यों ओपन नहीं करवाने दिया, क्योंकि उसने 47 बॉलों पर सेंचुरी मारी थी भाई साहब दूसरी T20 में। और शुभमन गिल क्यों ओपन करने आया, क्यों खराब किया, इस तरह कैप्टनसी क्यों कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफें हो रही है और वो सच में हो रही है, क्योंकि उसने अच्छी इनिंग्स खेली और बहुत ब्रिलियंट पारी थी उसकी। और इसी तरह अगर शुभमन गिल की कैप्टनसी हो, उस पर बातें करते हैं, और ये बहुत ज्यादा लॉजिक है इसमें, क्योंकि वहां पर अभिषेक शर्मा जब दूसरा T20 में सेंचुरी मारा तो अब तीसरी T20 में सडनली उसको तीसरे नंबर पर ना आप उतारते हो भाई साहब। उसने उसकी बैटिंग तीसरी T20 में खुद कैप्टनसी की वजह से खराब हो गई। अगर कैप्टनसी हो, मैनेजमेंट हो, कोच हो, कोई भी हो ना, उसकी वजह से उसकी बैटिंग खराब हो गई इस मैच में, ये तो साफ जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाए, मैं तो बात इसलिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर रहा हूं क्योंकि आने वाला इवेंट इस तरह की है। पाकिस्तान में, ओह सॉरी 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 सॉरी, बेकारिस्तान में जब भी ना कोई मैच जीतते हैं, अगर चाहे वो जिम्बाब्वे से हो, आयरलैंड से हो, किसी से भी हो ना, और उसके आने वाला जो भी इवेंट हो, अगर 1 साल हो, 6 महीने में हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, कितना भी वक्त हो इसके दरमियान, वो कहते हैं कि हम ना वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, हम ना टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। चाहे वो उस लोगों ने मैच जीता हो T20 में तो बातें कर रहे हैं टेस्ट के, मैच जीता हो वनडे में तो बातें कर रहे हैं T20 में, मैच जीता हो T20 में तो बातें कर रहे हैं वनडे की। और कोई लॉजिक नहीं है इस लोगों में, क्योंकि इसको पता नहीं है। ये लोग T20 में टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट में वनडे खेलते हैं, वनडे में टेस्ट खेलता है। ये इसका कोई ना, इस टीम का मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है भाई साहब, और ना ही हो सकता है, क्योंकि ये अंदर से खुद भी बेकार। मुझे बहुत ज्यादा हंसी इसलिए आ रही है और मजाक बन के रखा है इस लोगों ने क्रिकेट को। वहां पर दूसरी तरफ जाओ ना, ईमानदार लोगों को देखो, इंडिया वालों को, इंडिया वालों, हिंदी भाई को देखो, वो लोग ना कितनी ईमानदारी से बैठे हैं। हर एक यूट्यूबर हो, एक्स क्रिकेटर हो, सभी ना आराम से ना कह रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं, चाहे वो जीते भी हो। वो कह रहे हैं कि ये जगह हमारी प्रॉब्लम है, इसको अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। और कह रहे हैं कि इस तरह में ना, ये बात भी नहीं है कि इंडिया बॉलिंग की वजह से जीते हैं, इंडिया बॉलिंग की वजह से नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे की खराब फील्डिंग की वजह से जीते हैं। ये ईमानदारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, फिदा हूं इस ईमानदारी पर। इसलिए कहता हूं कि जय हिंद और जय अफगानिस्तान। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।